बिहार की सियासत में इस बार एक नया और दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी ने राजनीति में कदम रखने का मन बना लिया है और वे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। उनके चुनाव लड़ने की जानकारी खेसारी लाल यादव के मैनेजर सोनू पांडे ने 15 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। चंदा देवी की राजनीति में एंट्री को लेकर पिछले समय से कुछ चर्चा गर्म थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। सोनू पांडे ने बताया कि फिलहाल चंदा देवी मुंबई में है और वे 16 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगी, जिसके बाद इस फैसले की औपचारिक घोषणा की जाएगी। खेसारी लाल यादव ने भी मीडिया से बातचीत में यह कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन वह शुरुआत में तैयार नहीं थी। खेसारी ने बताया, मैं चाहती हूं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े। मैं पिछले 4 दिनों से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं। भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े चेहरे में से एक खेसारी लाल यादव का अपने गृह जिला छपरा से अच्छा खासा फैन बेस है। उनका स्थानीय स्तर पर प्रभाव और लोकप्रियता उन्हें राजनीतिक रूप से भी एक मजबूत चेहरा बनाती है। हालांकि खेसारी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि चंदा देवी चुनाव लड़ती हैं तो वो उनके प्रचार में पूरी ताकत झोंक देंगे और तेजस्वी यादव का समर्थन देंगे। छपरा विधानसभा सीट, जो कि सियासत की दृष्टि से बेहद अहम मानी जाती है, इस बार काफी हॉट सीट हो गई है। अभी तक यह सीट बीजेपी के पास रही है। डॉक्टर सीएन गुप्ता पिछले 2 बार से इस सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर छोटी कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। छोटी कुमारी पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। आरजेडी ने इस बार अपना दांव चंदा देवी पर खेला है। उनका कोई राजनीतिक अनुभव भले न हो, लेकिन उनके पति खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता, जनता से जुड़ाव और स्टार अपील को देखते हुए पार्टी ने उनसे काफी उम्मीदें की हैं। खेसारी के हजारों की संख्या में प्रशंसक हैं और खासकर युवा और ग्रामीण वर्ग में उनकी गहरी पकड़ है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह स्टारडम वोटों में तब्दील हो पाता है। छपरा विधानसभा सीट पर यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को न सिर्फ अपने संगठनात्मक कौशल की बल्कि सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखना होगा। यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम समुदाय के मतदाता 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएन गुप्ता को 75,710 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह को 68,939 वोट मिले थे। यानी मुकाबला कांटे का था और वोटों का अंतर बहुत अधिक नहीं था। इस बार चूंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है और आरजेडी ने एक नए चेहरे को पेश किया है, इसलिए समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। चंदा देवी को यादव और मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन मिल सकता है, जबकि छोटी कुमारी को सवर्ण और महिला वर्ग से समर्थन मिलने की संभावना है। अब देखना होगा कि प्रचार अभियान और उम्मीदवारों की छवि इन वोटों को किस ओर मोड़ पाती है। इस बार छपरा सीट पर मुकाबला 2 महिला उम्मीदवारों के बीच होगा। एक तरफ चंदा देवी आरजेडी से और दूसरी तरफ छोटी कुमारी बीजेपी से। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से यह चुनाव और भी खास हो जाता है। जहां छोटी कुमारी को संगठनात्मक अनुभव और ग्रास रूट कनेक्शन का लाभ मिलेगा, वहीं चंदा देवी को खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता, जनता से जुड़ाव और मीडिया अटेंशन का फायदा मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी की चुनावी मैदान में एंट्री ने सियासी समीकरणों को बदल दिया है। क्या स्टारडम और क्या जनता का प्यार वोटों में तब्दील होगा, यह संगठन और अनुभव पर भारी पड़ेगा। इसका जवाब आने वाले हफ्तों में तो मिल ही जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि छपरा की जंग इस बार राजनीति और ग्लैमर का जबरदस्त मेल दिख रहा है।